ईरान में फांसी का तांडव, ना कोई दलील ना माफी, सीधी सजाए मौत। ईरान में फांसी का तांडव देखने को मिल रहा है। ईरान से यह खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा, अमेरिका ने ईरान को जो हमला किया था उसकी लाइव तस्वीरें ईरान के यूरेनियम को बर्बाद करने की जारी कर दी है। उसका वीडियो क्लिप अमेरिका ने जारी कर दिया है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा था, वो उसी का वीडियो क्लिप है जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। इस पर बात करेंगे। वहीं इजराइल की तरफ से बयान आया है कि जंग खत्म होने के बाद इजराइल ने ईरान को धमकी दी है, जितना भी यूरेनियम उन्होंने जमा करके रखा है परमाणु बनाने के लिए, वो सारा यूरेनियम उन्हें वापस करना पड़ेगा। इसके अलावा ईरान से यह खबर निकल कर आई है, ईरान कभी सरेंडर करेगा इसके बारे में कभी सोचना भी ना। इन फ्यूचर कभी भी ईरान को लेकर इस तरह की गलतफहमी मत पालना कि ईरान कभी किसी के सामने झुकेगा, किसी की धमकी से डरेगा, किसी के सामने सरेंडर करेगा। ये खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहुत कुछ है इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। ईरान में क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है, ईरान और इजराइल को लेकर दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसमें क्या कुछ चल रहा है, अमेरिका ने क्या कुछ वायरल किया है, और इस वक्त ईरान का जो यूरेनियम है उसे लेकर ईरान, अमेरिका और इजराइल क्या प्लान बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ईरान सरेंडर करे ऐसा वक्त नहीं आएगा। अमेरिका और इजराइल को खामनेई ने सुना डाला, यानी खामनेई का बयान आ चुका है कि अब से पहले सीजफायर होने से पहले अमेरिका ने कहा था कि ईरान को बिना किसी कंडीशन के सरेंडर करना चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर ईरान। लेकिन अब जंग खत्म हो चुकी है तो ईरान की तरफ से खामनेई का यह बयान आया है, ईरान के बारे में ऐसी गलतफहमी कभी भी मत रखना कि ईरान सरेंडर कर सकता है, ईरान मर सकता है, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान अपने लिए मौत पसंद करेगा, मरना पसंद करेगा, लेकिन झुकना पसंद कभी नहीं करेगा। ये ईरान की तरफ से खामनेई का बयान आ चुका है। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह बता दूं, इजराइल की तरफ से यह बयान आया है, जंग खत्म होने के बाद ईरान को इजराइल का अल्टीमेटम, यूरेनियम लौटाओ वरना फिर से तुम पर अटैक किया जाएगा। यह ईरान के ऊपर इजराइल ने फिर से बयानबाजी करना शुरू कर दी है। मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, क्या नाम है, इजराइल, ईरान के अंदर जो फांसी का तांडव चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है। ईरान में फांसी का तांडव, ना कोई दलील ना कोई माफी, सीधे सजाए मौत। सीज फायर के बाद दहशत का माहौल ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है। इसकी डिटेल क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ईरान के अंदर जो फांसी चल रही है ना, वो इजराइल के उन जासूसों के लिए फांसी दी जा रही है जो ईरान के अंदर रहकर इजराइल के लिए खुफिया इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उन जासूसों को लेकर ईरान ने अपना बयान जारी कर दिया है कि ना कोई दलील होगी, ना कोई सुनवाई होगी, ना कोई माफी होगी, और ना इन्हें लेकर कोई अपील होगी। इन जासूसों के लिए सीधी सजाए मौत दी जाएगी, चाहे वो अमेरिका का जासूस हो या फिर वो इजराइल का जासूस हो। इजराइल का अगर कोई जासूस ईरान में पकड़ा जाता है तो उसे सीधा फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों के खून संघर्ष के बाद अब ईरान ने सख्त रुख अपना लिया है। तेहरान का मानना है कि देश में इजराइल के जासूस और एजेंट छिपे हुए हैं, जिन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और उन जासूसों को लेकर ईरान ने अपना बयान भी जारी कर दिया है। ईरान का खुफिया मंत्रालय लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि CIA, मोसाद और MI6 जैसे पश्चिमी और इजरायली खुफिया नेटवर्कों के खिलाफ लगातार जंग लड़ रहा है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड फॉर्म्स से जुड़ी एक एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमलों के बाद से ही इजरायली जासूस नेटवर्क ईरान के अंदर काफी एक्टिव हो गया था। सिर्फ 12 दिनों के अंदर ईरानी खुफिया और सुरक्षा बलों ने इस नेटवर्क से जुड़े 700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, राइटर, पत्रकार और कलाकार भी शामिल हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, रिपोर्ट के अनुसार ईरान के आम नागरिकों को भी चेतावनी दी गई है। खुफिया मंत्रालय के धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि इजराइल से जुड़े सोशल मीडिया पेजों को तुरंत
डिलीट कर दें, छोड़ दें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में कई पत्रकारों के परिजनों को भी हिरासत में लिया गया है या उन्हें चेतावनी दी गई है। सरकार इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखी हुई है। ये ईरान में फांसी का तांडव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया था उसकी जो लाइव तस्वीरें शेयर की हैं, इस वक्त आप स्क्रीन पर वीडियो भी देख रहे हैं और आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा। ये उस वक्त का वीडियो है जब ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब जहां पर प्लांट बना हुआ है, जहां यूरेनियम ईरान ने छुपा रखा है, उस जगह पर अमेरिका ने जो अटैक किया था, जो हमला किया था, उसका ये वीडियो है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने तबाही का लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया है। दरअसल 12 दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा था। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया था, जिसमें फोर्स, इस्फहान और नतांज शामिल हैं। इन जगहों को लेकर अमेरिका को और इजराइल को यह लग रहा था कि यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब, यूरेनियम छुपा रखा है ईरान ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। हमला करने के बाद भी ऐसा कोई भी मैसेज, कोई तस्वीर सामने नहीं आई जहां से यूरेनियम फैला हो, जहां से गैस फैला हो, जहां से यूरेनियम की खबरें सच हो सकती हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका हमलों के बावजूद उसके एनरिच यूरेनियम सुरक्षित है। उसने हमलों से पहले ही उन्हें किसी गुप्त जगह पर ट्रांसफर कर दिया था। ऐसे में जब वो गुप्त जगह कुआं कोलांग गजा लाया फिकेस माउंटेन बताया जा रहा है, यानी कि ईरान के एनरिच यूरेनियम फिक्स माउंटेन में रखे हो सकते हैं। ईरान का ये नया न्यूक्लियर अड्डा जो है 1608 मीटर ऊंचे पहाड़ के नीचे बनाया गया है। ये इतना गहरा है कि इसे अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बमों से भी नष्ट करना बहुत 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 मुश्किल है। ये 1608 ऊंचा पहाड़, उसके नीचे अंदर प्लांट बनाया हुआ ईरान ने, जिस पर अटैक करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और इस जगह पर पहुंचना, अटैक करना, मिसाइल दागना नामुमकिन है। तो ईरान के यूरेनियम को जहां पर उन्होंने छुपाया है, उस पर तो देखो इजराइल कुछ नहीं कर सकता। इजराइल की तरफ से भी यह बयान आया है, जंग खत्म होने के बाद ईरान को इजराइल का अल्टीमेटम, यूरेनियम लौटाओ वरना तुम पर फिर से अटैक किया जाएगा। इजराइल का यह मानना है कि ईरान ने लगभग 408 किलोग्राम हाई ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, जो हथियार बनाने के लिए काफी है और हाल ही में फोर्डो केंद्र में मौजूद नहीं है। इजराइल को यह भी पता है कि ईरान के पास 408 किलो यूरेनियम है और यह भी पता है इस वक्त वो फोर्डो जो उनका प्लांट है उसमें मौजूद नहीं है, उन्होंने कहीं दूसरी जगहों से शिफ्ट करके रखा है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये इतना यूरेनियम है, अगर ईरान इससे परमाणु बम बनाना चाहे तो लगभग 10 से 12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। एक बम बनाने के लिए 25 से 30 किलोग्राम यूरेनियम लगता है। तो इस हिसाब से ईरान जो है 10-12 परमाणु बम बना सकता है, और अब वो बनाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो किसी की मानेगा नहीं, ना इजराइल से मानेगा, ना अमेरिका से मानेगा। इससे सबसे बड़ी खबर यह है कि उसने जब अपना यूरेनियम सुरक्षित कर लिया, ऐसी बड़ी जंग के बीच उसने अपना यूरेनियम सुरक्षित कर लिया, तो फिर आगे आने वाले वक्त में उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिस दिन ईरान ने अपना परमाणु बम बना लिया, उस दिन अमेरिका भी ईरान से डरेगा। डर तो वैसे अब भी रहा है। इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान होगा। इजराइल इसीलिए बार बार यूरेनियम को लेकर खबरें ये अपील कर रहा है, ये बयानबाजी दे रहा है कि ईरान ने अगर परमाणु बना लिया तो फिर ईरान इजराइल को छोड़ने वाला नहीं है। ईरान इजराइल को घुटनों पर लाकर खड़ा कर देगा और इजराइल को पूरी तरह से तहस नहस करने पर खड़ा हो सकता है। इसलिए ईरान के पीछे पड़ा हुआ है इजराइल। इसीलिए इजराइल की तरफ से बार बार ये बातें की जा रही हैं कि यूरेनियम जो भी तुम्हारे पास है उसे वापस करो, उस पर रोक लगाओ, परमाणु बम की जो प्रतिक्रिया तुम लोगों ने चलाई हुई है उसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी इजराइल ये आवाजें उठा रहा है बार बार कि ईरान को परमाणु बम बनाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ईरान ने अगर परमाणु बम बना लिया तो फिर इजराइल को कहीं ना कहीं बहुत खतरा है। इजराइल का जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, वो फिर कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। इजराइल को ईरान कभी भी नहीं छोड़ेगा।
इस जंग के दौरान आपने ये छोटा सा ट्रेलर तो देख लिया कि ना इजराइल के सामने ईरान झुका और ना ही अमेरिका के सामने ईरान झुका। ये उस वक्त की बात है जब ईरान के पास परमाणु बम जैसी शक्ति नहीं है। अगर उसके पास परमाणु जैसी शक्ति होगी तो भाई साहब वो डरेगा नहीं किसी से भी, वो रुकेगा नहीं, वो सीधा अटैक करेगा, सीधा चैलेंज देगा, चाहे सामने अमेरिका हो चाहे फिर सामने इजराइल हो। बाकी इस अपडेट को लेकर आप लोगों की पर्सनल राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर